गुड मॉर्निंग। और आज एक बहुत बड़ी समस्या के ऊपर बात करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों के सामने कि आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है कैंसर। और कैंसर को से इलाज कराना आज की डेट में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि किसी को कैंसर अगर हो जाता है तो वो कितना बड़ा समस्या, वो रिकवर भी जल्दी नहीं हो पाता है। और गरीब अमीर आदमी तो कहीं से इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति कहाँ से इलाज करा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को यह असाध्य कैंसर क्या है, असाध्य बीमारी है। लेकिन हम लोग आज कैंसर के कुछ इसी पर चर्चा करेंगे कि वो होता क्यों है, हमारे शरीर में आता क्यों है ना। हम लोग सभी लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, और हम लोग देखते हैं कि गुटखा पे लिखा हुआ है कि इसको खाने से कैंसर होता है, स्पष्ट लिखा हुआ है, कर्क रोग होता है, लेकिन लोग उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी खाते हैं। सिगरेट पे लिखा हुआ है ना, कि आज इसको पीने से आपको कैंसर होगा, है ना, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग उसको पी रहे हैं, है ना। दारू पे लिखा हुआ है कि इसको पीने से आपको हाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन लोग उसको पढ़ के भी पी रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग, है ना। तो मुझे समझने की बात ये है कि आप इस जब उस पर लिख दिया है, भारत सरकार लिख रहा है ना, वो सरकार उस पर, लेकिन आप लोग क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उसको लाभ है? अगर किसी को लाभ है तो मेरा वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि हमको गुटखा खाने से ये फ़ायदा हुआ, हमको सिगरेट पीने से ये फ़ायदा हुआ, है ना, हमको दारू पीने से ये फ़ायदा हुआ, है ना। आप पीते हैं, आपका देखा देखी आपका बच्चा पीता है ना। एक महिला को हम देखे हैं कि गुटखा दो पैकेट खाती है, दो पैकेट, समझ सकते हैं। एक पैकेट में 25 होता है, 50 रुपये, 50 गुटखा। देखें, हम हैरान रह गए कि कोई भी नहीं है जो उसको जागरूक कर रहा है कि मतलब आप ऐसा क्यों खाते कर रही हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पहले छोड़िए, दूसरा का छोड़िए, पहले आप अपने घर को बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो देखिए, हर इंसान आज के डेट में, देखिए कैंसर का कारण क्या है जो देखिए हम लोग का जो टॉक्सिन जा रहा है ना। और क्या है, गुटखा तो दिख ही रहे हैं, बिक रहा है, लिखा हुआ है, लेकिन लोग ले रहे हैं। हम लोग, जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, फ्री रेडिकल्स, है ना, और माइक्रो प्लास्टिक। जो माइक्रो, हर व्यक्ति को आज समझ लीजिए कि हर व्यक्ति प्लास्टिक जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक के गिलास में पानी पी रहे हैं, है ना, प्लास्टिक का चीज़ों में जो भी हम लोग पैकेट बंद मिल रहा है खा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका कारक है। क्योंकि ये देखिए, हाँ, कोई भी व्यक्ति, आप लोग समझ जानते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है कि जब उसमें गर्म चीज़ पड़ता है या कहीं से उसको हीट मिलता है तो उसमें से फ्री रेडिकल्स जन्म होता है, और हम लोग उसको ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में कहीं से हम लोग शरीर में जा रहा है ना। तो हम लोग प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक कण जो हमारे शरीर में डेली जा रहा है। और हम बता दें कि सप्ताह में हर व्यक्ति एक एटीएम कार्ड के बराबर माइक्रो प्लास्टिक ले रहा है। समझ लीजिए, इतना बड़ा समस्या है। तो हम लोग को क्या करना है, अपनी ज़िंदगी से जितना भी प्लास्टिक है हमको धीरे धीरे रिमूव, एक बार में नहीं ख़त्म होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई चाहेगा तो वो रिमूव अपने कर सकता है, अपने को ज़िंदगी से प्लास्टिक से दूर कर सकता है। आपको पानी पीना है, शीशा गिलास में पीजिए, है ना। तो आपको धीरे धीरे देखना है कि प्लास्टिक वाला वस्तु से आपको दूर होना है, क्योंकि प्लास्टिक कितना खतरनाक है। आप नगर में देखेंगे प्लास्टिक से, हमें नगर निगम रोक लगाता है कि प्लास्टिक खाने से जानवरों को कितना प्रॉब्लम आ जा रहा है ना, उसके पेट में चला जा रहा है। तो हम लोग प्लास्टिक से कैसे बचें, ठीक है ना। तो एक अभी सुझाव के तौर पे, एक जो हम लोग डी एक्शन कंपनी है वो क्या की है कि जो सुबह सुबह क्या होता है, हर व्यक्ति ब्रश करता है, हर व्यक्ति ब्रश करता है। ब्रश कैसे बना हुआ है, तो प्लास्टिक से बना हुआ है ना। तो सुबह सुबह हमको प्लास्टिक से दूर रहना है, पर सुबह सुबह क्या कर ब्रश, प्लास्टिक के ब्रश हम कर रहे हैं, तो उसका भी कण आपके शरीर में जा रहा है। तो उससे कैसे बचें, तो उसके लिए एक पहला कदम है कि ये जो हम लोग के पास आया है, ये बम्बू टूथब्रश है। ये बम्बू जो चाइनीज बम्बू होता है उसके बांसों से ये बना हुआ है। ये चाइनीज बम्बू से बना हुआ, यह प्योर लकड़ी का है, ये लकड़ी से बना हुआ है ना। और जो इसका कुची है वो बम्बू से बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, डी एक्शन लिखा हुआ है। ये बम्बू है, इसमें आपको कहीं से भी कहीं प्लास्टिक नहीं है। इसमें जो इसका ब्रिस्टल है, इस पर आपको नीम का कोटेड चढ़ाया हुआ है ना। जैसे हम लोग नीम से दातुन करते हैं, आपको वैसा फीलिंग देगा। लेकिन हर व्यक्ति दातुन नहीं करता है ना, क्योंकि कहीं पर समस्या है कि पेड़े नहीं है ना, बहुत सी जगह है कि समय नहीं है। तो ये ऐसा चीज़ है जो आपको नीम जैसा आपको फीलिंग्स कराएगा, और इसमें नीम कोटेड है। और प्लस में ये आपका जो ब्रिस्टल है
इसमें कहीं भी आपको इसमें प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक के कण नहीं है। इससे अगर आप धोते हैं तो आपको इस मुँह में प्लास्टिक जाने की संभावना ही नहीं है कि हम लोग के पास जाएगा। दूसरा बात क्या है कि ये जो चलता है ये बहुत ज़्यादा दिन चलता है, और ये आपको इतना है कि आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आप खुद समझ में जाइएगा कि जितना भी आप प्लास्टिक का ब्रश यूज करते हैं उससे आपका 4 गुना ज़्यादा जाएगा, 4 गुना ज़्यादा जाएगा, है ना। तो एक बार आप इसको इस्तेमाल कीजिए कि ये अच्छा चीज़ है कि बुरा चीज़ है ना। ये कहीं से भी इसमें प्लास्टिक नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और हमारे घर में भी होता है, हम लोग करते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये इसका ब्रिस्टल जो है ये मुड़ता नहीं है। आपका बर्फ़ फेंका जाएगा लेकिन ये मुड़ेगा नहीं, जान लीजिए इतना अच्छी है और इतना सॉफ्ट मुलायम रहता है कि इतना अच्छा है। तो ये देखिए कौन बताएगा जो इसको इस्तेमाल किया है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है और एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए कदम भी है, क्योंकि हम प्लास्टिक को कैसे अपने शरीर से, अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकते हैं, रख कर और अपने जो बच्चों को, अपने परिवार को प्लास्टिक की जो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है उससे हम लोग बच सकते हैं, है ना। तो आज वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कम बातों में ज़्यादा समझना, है ना, ज़्यादा उसको आप समझिए, है ना। आप इसको सर्च कीजिए कि ये हमारे लिए अच्छा ब्रश है कि नहीं है। एक बार इसको आप अपने ज़िंदगी में कहीं भी जहाँ पे भी आप हैं इसको एक बार आप इसको देखिए, एक बार इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने से आपको बहुत सारा बेनिफिट आएगा, है ना, क्योंकि जब तक बेनिफिट नहीं आता है, किसी को मिलता नहीं, वो बताने की कोशिश नहीं करता है। ये ब्रश के बारे में जब जाने और तब आपको सामने हम आएँ और उसको बताने का आप लोग प्रयास किए, है ना। समझना नहीं समझना आप लोग के बस में बात, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट चिता रही है, बोल रही है कि हेलमेट पहनना चाहिए, लेकिन आप देखिए रोड पे जाकर 90% लोग, 80% लोग आपको देखिएगा तो बिना हेलमेट चल रहे हैं। 10 से 20% लोग हैं जो हेलमेट लगा के चलते हैं, है ना। जो 5% होंगे जो अपने स्वास्थ्य के लिए चलते हैं, है ना, कि हमको धूल गर्दा बचेंगे। बाकी जो 15% लोग चलते हैं वो पुलिस के डर से, है ना, कि चालान नहीं कट जाए। तो ज़िंदगी आपका है, आपको ख्याल रखना है, आपको दूसरा को बचाने नहीं आएगा। जो सरकार का नियम है वो तो फॉलो हो जाएगा कि गुटखा को नहीं खाना चाहिए, है ना, सिगरेट को नहीं पीना चाहिए, दारू को नहीं पीना चाहिए। पीना है कि नहीं पीना है ना, ये आपके ऊपर है ना। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है तो जो गाइडलाइंस आ रहा है उसको क्यों आ रहा है। अच्छा, हम आप लोगों से एक बात पूछते हैं कि ये बताइए कि अगर आप गुटखा खाते हैं, आप दारू पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, क्या आप अपने चाहेंगे कि अपने बच्चों को पिलाएं? अगर जितने लोग चाहेंगे कि नहीं हम दारू पीते हैं अपने बच्चों को पिलाएंगे, तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिएगा। हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा इंसान है जो चाहता है कि हम खुद अपने दारू पिए अपने बच्चों को पिलाएं, अपनी पत्नी को पिलाएं, अपनी बहन को पिलाएं, है ना। आप क्यों पीते हैं सर? वो आपके जो भाई है, आपका जो पापा हैं आपके, तो वो चाहते हैं कि आप पीजिए, वो भी तो नहीं चाहते हैं ना। आप फिर क्यों पीते हैं? तो आप अपने मम्मी, अच्छा एक बात बता देते हैं कि आपकी दुनिया में आपके मम्मी पापा से बढ़ के आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है ना। तो आप अपने मम्मी पापा के लिए, आप अपने मम्मी पापा के लिए आज अपना गुटखा, अपना दारू, अपना सिगरेट, अपना खैनी, जो जिससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं है, आपको लॉस हो रहा है, आप उस पैसा को बचाकर अपने परिवार को स्वास्थ्य के लिए लगाइए, है ना। जहाँ से भी आपको स्वास्थ्य मिले, जैसे भी अपने मम्मी पापा को आप खुश रख सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं, उनके स्वास्थ्य में आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप उनको कीजिए। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड मॉर्निंग।